सो हेलो बच्चों, स्वागत है आपके एक बार फिर से स्मार्ट सिटी पॉइंट पे। एंड आज हम लोग शिक्षा एवं अधिगम के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि लर्निंग एंड टीचिंग के बारे में पढ़ेंगे। एंड इसमें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में 100 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। एंड अभी हम लोग 100 से लेके लगभग 165 यानी कि 165 क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो लगभग कितने 65 क्वेश्चन आज हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। एंड इस वीडियो को आप बिल्कुल लास्ट तक देखना ताकि आपको सारा कुछ एकदम अच्छे से समझ आ जाए। एंड अगर आप आगे भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, सो चलो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निष्पादन परीक्षण की विशेषता है। यह परीक्षण गूंगे, बहरे तथा विदेशी बालकों की बुद्धि मापने में उपयोगी है। यह परीक्षण मानसिक समस्याओं का हल निकालने के लिए उपयुक्त है। इन परीक्षणों द्वारा गुणात्मक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो सारे आंसर सही हो जाएंगे इसके। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्मरण का कारण है। शारीरिक अवस्था, मानसिक अवस्था, समय अंतराल की अवधि, यानी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका भी राइट आंसर। नेक्स्ट है, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण की विशेषता है। तो प्रशासन सरल तथा सुगम होता है, अंकन वस्तुनिष्ठ होता है, विश्वसनीय एवं वैधता अधिक होती है। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका भी राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रशासन पद्धति के आधार पर परीक्षण है। व्यक्तिगत बुद्धि, सामूहिक बुद्धि परीक्षण, तो दोनों हो जाएंगे इसके राइट आंसर। नेक्स्ट है, विषय वस्तु एवं भाषा के आधार पर बुद्धि परीक्षण है। शाब्दिक परीक्षण, अशाब्दिक प्रदर्शन, सारे हो जाएंगे इसके भी राइट आंसर। नेक्स्ट है, रूप के आधार पर बुद्धि परीक्षण है। गति परीक्षण, शक्ति परीक्षण, शाब्दिक परीक्षण, तो गति परीक्षण और शाब्दिक शक्ति परीक्षण। ठीक है, ये दोनों हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है, मानसिक योग्यता के आधार पर बुद्धि परीक्षण है। सामान्य परीक्षण, विशिष्ट परीक्षण, दोनों हो जाएंगे इसके राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, बुद्धि के दो खंड सिद्धांत में कितने कारक निहित हैं। तो दो कारक हैं। बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत के जी कारक किस योग्यता का प्रतीक है। तो जी मीन सामान्य और एस बोले तो विशिष्ट, स्पेशल। ठीक है, तो ये दोनों हो जाएंगे आपके। जी एस सिद्धांत है, ठीक है, जिसे स्किन मैन ने दिया था शायद, हाँ उन्होंने दिया था। ठीक है, तो इसका हो जाएगा सामान्य योग्यता। एंड एस कारक की बात आए तो विशिष्ट योग्यता। ठीक है, नेक्स्ट है, बुद्धि के द्विखंड जी कारक की विशेषता है। जन्मजात होता है भाई, हाँ, स्पेशलिस्ट जो जीनियस होते हैं जन्मजात भी होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं, सामान्य मानसिक योग्यता एवं शक्ति होती है। ऑल ऑफ दीज हो जाएगा राइट आंसर, जनरल में है ये। दूसरा है, बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत में एस निहित कारण की विशेषता है। क्रिया, विशिष्ट, विशेष, सारे हो जाएंगे इसके भी राइट आंसर। नेक्स्ट है, सृजनशील बालक की विशेषता है। अधिगम, स्थानांतरण की तीव्रता, योग्यता, समृद्ध, कल्पनाशील, विस्तार की तीव्रता, योग्यता, सारे हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है, सृजनता का महत्व है। तो शोध करना, सही बात है, निर्माण करना, नवीन रचना के उत्पाद, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, अधिगम की प्रकृति है। अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है, अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है, अधिगम उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। तो लर्निंग जो है वो ये सारी चीज़ें होती हैं उसमें। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। अनुशासन में, बाल विकास के ज्ञान में, मूल्यांकन में, सर्वगीण विकास। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है सर्वगीण विकास में सहायक होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, हम करके सीखते हैं। एक कथन है डॉक्टर मेस का। नेक्स्ट है, अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कोहलर जी। ठीक है, नेक्स्ट है, टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितने से अधिक होती है। तो 140 से अधिक होती है। ठीक है, 120 तक नॉर्मल होते हैं एक तरीके से देखा जाए तो। नेक्स्ट है, अधिगम की प्रत्ययन और भूल विधि का निम्नलिखित में से किसने पहले प्रयोग किया। तो भूल विधि की बात आए तो थार्नडाइक ने। ठीक है, नेक्स्ट है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। एक कथन किसका है, तो वुडवर्थ जी का है। ठीक है, नेक्स्ट है, अधिगम की प्रयास एवं त्रुटि विधि का प्रतिपादन किसने किया। तो थार्नडाइक जी ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी। तो नेक्स्ट है, शिक्षण उद्देश्य केंद्रित क्रिया है। तो ये कथन किसका है, शिक्षण जो है वो उद्देश्य केंद्रित प्रक्रिया है, ये है B.O. स्मिथ जी का। ठीक है, नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक चलने के अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्या करता है। ये कथन किसका है, तो
तो ये कथन क्रो एंड क्रो जी का है। ठीक है, नेक्स्ट है अधिगम का अभिप्राय है, सीखने से अधिगम का अभिप्राय है। ठीक है, नेक्स्ट है जिस बालक की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है मंदबुद्धि बालक कहलाते हैं, तो ये कहा था क्रो एंड क्रो जी ने। ठीक है, नेक्स्ट है सीखने के सिद्धांतों के प्रवर्तकों में कौन सा सही नहीं है, तो उत्तेजन अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक जी ने दिया था, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत पावलॉक जी ने दिया था, अंतर्दृष्टि सिद्धांत कोहलर जी ने दिया था, पुनर्वलन का सिद्धांत कॉम्फा जी ने। यही राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो रॉन्ग आंसर है वही राइट आंसर है। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षण में प्रयोग करने वाले बुद्धिमान हैं, यानी कि साइंटिस्ट हैं, तो वो हैं आपके पेस्टोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट है बुद्धि लब्धि के आकलन का सही सूत्र है, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि मेंटल एज अपॉन चाइल्ड एज इंटू 100, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। बुद्धि मापन हेतु बुद्धि लब्धि IQ का आविष्कार किसने किया था, तो टर्मन जी ने किया था 1916 में। ठीक है, नेक्स्ट है अधिगम संयोजन है और मन व्यक्ति का संयोजन तंत्र है, ये कथन किसका है, तो ये थॉर्नडाइक जी का है, नहीं JB वाटसन जी का है। नेक्स्ट है स्टैनफोर्ड विनय स्केलर का विकास किस देश में किया गया था, तो अमेरिका में किया गया था। नेक्स्ट है मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है, ये कथन किसका है, तो ये कथन मार्गन जी का है। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षा जो कुछ करती है और जिस प्रकार कुछ किया जाता है इसके लिए उसे मनोवैज्ञानिक खोजों पर निर्भर रहना पड़ता है, यह कथन है, तो ये BN झा का कथन है। ठीक है, शिक्षा जो कुछ करती है, ठीक है, जिस प्रकार कुछ किया जाता है इसके लिए उसे मनोवैज्ञानिक खोज पर निर्भर रहना पड़ता है, कथन किसका है, BN झा का है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट है अधिगम की क्रिया का सर्वाधिक प्रभावी कारक है, तो उद्देश्य की प्रबलता, जितना अधिक प्रबल उद्देश्य होगा ना उतनी ज़्यादा उसको लर्निंग में अच्छा लगेगा या लर्निंग करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है जब एक परिस्थिति में सीखा गया दूसरी परिस्थिति में प्रयोग किया जाता है तो उसे धनात्मक अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं, जैसे बाइक चलाते फिर उसके बाद कार चलाने लगते हैं, लाइक साइकिल चलाते हैं फिर उसके बाद बाइक चलाने लगते हैं, ऐसा कुछ। नेक्स्ट है छात्रों को प्रेरित करने की सही विधि है, दंड तो बिल्कुल नहीं है, प्रशंसा हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है किसने सूझ के सिद्धांत को जन्म दिया, तो कोहलर जी ने दिया था सूझबूझ का सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेरणा को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया कहा जाता है, तो गुड जी के द्वारा। ठीक है, निम्न में से अभाव में प्रेरणा की प्रक्रिया आरंभ नहीं हो सकती है, तो आवश्यकता के अभाव में प्रेरणा नहीं मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है सामाजिक प्रेरक है, तो आत्मगौरव जो है वो सामाजिक प्रेरक है। शैक्षिक पिछड़ेपन के कारणों का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है, प्रमापीकृत परीक्षण, अप्रमापीकृत परीक्षण, निष्पत्ति परीक्षण, निंदात्मक परीक्षण, तो निंदात्मक परीक्षण हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का उद्देश्य है आर्मी अल्फा टेस्ट बिने साइमन स्केल, तो आर्मी अल्फा टेस्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर। सृजनात्मकता की कौन सी विशेषता नहीं है, तो केंद्रामुखीता। ठीक है, नेक्स्ट है सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में होती है, तो ये कथन किसका है, डेवर जी का है। ठीक है, नेक्स्ट है सृजनात्मकता का तात्पर्य है यह व्यक्ति में नए नए कार्यों की क्षमता और शक्ति है, अधिगम अभिवृद्धि से है, बुद्धि की क्षमता से है, समाज द्वारा तिरस्कृत गुण है, तो यह व्यक्ति में नए नए कार्यों की क्षमता और शक्ति से है, सृजनता का तात्पर्य। ठीक है, नेक्स्ट है सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में होता है, यह कथन है ड्रेवर जी का। ठीक है, नेक्स्ट है सृजनात्मकता का तात्पर्य है यह व्यक्ति के नए नए कार्यों की क्षमता और शक्ति है। ठीक है, यही हो जाएगा राइट आंसर। चलिए ठीक है, फिलहाल हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एंड इतना आप तब तक रेडी करिए, फिर आपको वीडियो मिल जाएगी नेक्स्ट। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।